नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रयुगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा ABCD में से। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से प्रारंभ किया, तो आपका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 1 का डी। और यह लगातार 17 वर्षों तक उसका संपादन किए और 1920 तक इन्होंने उसका संपादन किया। ठीक है। भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारत भारती के रचयिता का नाम मैथिली शरण गुप्त है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन। अब भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? पूछा है कि कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो आप बताइए कौन सी नहीं है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 3 का ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हिम तरंगिणी आपका जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से किस का संबंध चिरगांव झांसी से रहा? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 4 का। तो चिरगांव झांसी पूछ रहा है, किसका संबंध रहा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सियाराम शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 5 का। तो यह मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है? आप सब कमेंट करके अवश्य बताएं। 100। इनमें से कौन सी कृति रामनेश त्रिपाठी की है? रामनेश त्रिपाठी की कौन सी कृति है? आप बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 6 का। तो स्वप्न आपका बी ऑप्शन सही है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, ज्ञा शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न, इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? बताइए किसे प्रतिबंधित किया गया था? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 8 का। तो यहाँ पर भारत भारती, सी ऑप्शन आपका सही है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां किस काव्य कृत की हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। 9 का कौन सा ऑप्शन सही है? जो है यशोधरा का है। यशोधरा किसकी रचना है? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। साकेत की मूल रचना का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 110 का। तो उर्मिला को महत्व देना, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 11 का। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, रामनरेश त्रिपाठी। हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। 12 का। हल्दी घाटी, तो श्याम नारायण पांडे, आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है TGT में, तो बताइए पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचयिता कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कह के पुकारा जाता है? किस उपाधि से इनको नवाजा गया है? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। 14 का। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ आपका 1900 ईस्वी में हुआ, तो आपका ए ऑप्शन सही है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था बताना है आपको। 15 का। तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो आप इसे कमेंट करके और बताएं कि भारत भारती किसकी रचना है। इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी तक है?
बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 16 का, 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 17 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? यहाँ पे समस्या पूर्ति पूछा है, समस्या पूर्ति सर्वस्व नहीं है, समस्या पूर्ति है। तो अब बताइए किस काल में पूछा जाता है, प्रचलित थी यह कविता? तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, भारतेंदु युग। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी, जिसकी प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा। स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। स्वदेशी कुंडल, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? स्वदेशी। बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया था, तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो लास्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि 105 क्वेश्चनों की सीरीज में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है। तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 21 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, मृत्युंजय। अगला प्रश्न, झांसी की रानी कविता के रचयिता का नाम बताइए। झांसी की रानी, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? झांसी की रानी कविता के रचयिता का नाम बताना है। 22 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तो बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया? प्रभा, बताइए प्रभा और प्रताप। 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 23 का बी, बालकेंद्र शर्मा नवीन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? दिनकर जी का पूछा है, बताइए कौन सी रचना है? 24 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, रसवंती। क्वास के रचयिता कवि का नाम बताइए। क्वास, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 25 का। तो बालकेंद्र शर्मा नवीन की रचना है, आपका बी ऑप्शन सही है। दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? काम अध्यात्म, इसे ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। 26, तो यह उर्वशी, सी ऑप्शन आपका सही है। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम बताइए। बताइए कौन सा है? 27 का। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन एक तरह से ऊपर आ चुका है, बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, श्याम नारायण पांडे। इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है, बताना है आपको। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 28 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग के किस कवि का नाम बताइए, उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 29 का। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है आधुनिक काल का खड़ी बोली में, ठीक है, और प्रथम बताना है, बताइए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छापते थे? बताइए, छद्म नाम से। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 31 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। इनमें से द्विवेदी युग
द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है पूछा है, तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 32 का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, बालकेश शर्मा नवीन, 32 का डी। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? युगानुरूप, 33 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, प्रिय प्रवास। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? 34 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 35 का। 35 आपका डी ऑप्शन सही है, साकेत। ठीक है, साकेत किसकी रचना है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो भ्रमर गीत परंपरा का नहीं है पूछा है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 36 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, साकेत। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? कश्मीर सुषमा, 37 का। तो श्रीधर पाठक जी हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो रोमानी भावबोध के कवियों को पुकारा जाता है? तो आपका 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, स्वच्छंदतावादी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत्य नाट्य रचना है? बताइए, मैथिली शरण गुप्त की कृत्य नाट्य रचना है पूछ रहा है। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 39 का? तो तिलोत्तमा, आपका ए ऑप्शन सही है। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जकी उपनाम से? बताइए, 40 का। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? सुकवि, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 41 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 42 का? तो यहाँ पे त्रिशूल नाम से लिखा करते थे, तो आपका बी ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है छायावाद का प्रवर्तक माना है? बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, मुकुटधर पांडे। इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 44 का सी ऑप्शन सही होगा आपका, द्विवेदी युग का है और यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 45 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नौ जागरण सुधार काल। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? कई परीक्षाओं में पूछा गया है, TGT के एग्जाम में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 46 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, नगेंद्र। अगला प्रश्न, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, यह परिभाषा किसकी है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 47 का? तो यहाँ पर आपका 47 का डी ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक ने दी है? बताइए किस आलोचक ने की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 48 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, राम कुमार वर्मा।
जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 49। तो यह जयशंकर प्रसाद जी की है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 50 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? नहीं पूछा है, जो छायावाद की विशेषता नहीं है, तो आप बताइए कौन सा नहीं है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? क्या उनका? तो यहाँ शोषण का विरोध, आपका सी ऑप्शन सही है, जिसका छायावाद की विशेषता नहीं है। विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नौ श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मुंद दुहरे दृग द्वार। यह पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 52 का। तो यह पंत जी का है, आपका ये ऑप्शन सही है, 52 का ए। अगला प्रश्न, धिक जीवन जो पाता है आया यह विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, उक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी एक बेटी का नाम है सरोज स्मृति, जो जिसके मृत्यु पर इन्होंने लिखा सरोज स्मृति। ठीक है, सरोज नाम था जिसके मृत्यु पर इन्होंने लिखा सरोज स्मृति, जो एक लंबी कविता है, और राम की शक्ति पूजा भी इनकी एक लंबी कविता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस छायावादी कवि की है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 54 का। तो यह जयशंकर प्रसाद जी की है, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कामायनी। ठीक है, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ आप कमेंट करके अवश्य बताएं। छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? बताइए छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 1918 से 1936 तक माना गया है छायावाद का समय सीमा। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से पूछा है, 56 का बताइए। तो जूही की कली, ठीक है, 1916, ठीक है, 16 में इसका हुआ था, आपका बी ऑप्शन सही है, जूही की कली। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति पूछ रहा है, तो 57 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, कामायनी। कामायनी में कितने सर्ग हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 1935 में हुआ था। सुंघनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? तो कहीं पर लिखा रहता है कायस्थ परिवार, कहीं पर लिखा रहता है साहू परिवार, और यहाँ पर लिखा है सुंघनी साहू। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भारत के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए, प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए एक सबका। तो प्रेम पथिक, आपका बी ऑप्शन सही है। प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। विरह काव्य पूछा है, कौन सा है? तो बताना है आपको। 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंसू। आंसू जो है 1925 में प्रकाशित हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 62 का। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो बताइए 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, शैव दर्शन का अभिव्यक्ति हुआ है। कामायनी के पात्र ईड़ा
प्रतीकार्थ क्या है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? मनु, ईरा, श्रद्धा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 64 का? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, बुद्धि का प्रतीक है। मनु किसके प्रतीक हैं? आप कमेंट करके और से बताइए। ठीक है दोस्तों, 64 का बी। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 65 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पलायनवादी होने का आरोप लगा था। ठीक है, 65 का बी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, ये पंक्ति किस कवि की है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 66 का? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो सरोज निराला की बेटी थी और उसी के स्मृति में, उसी की याद में इन्होंने लिखा सरोज स्मृति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, निराला। अगला प्रश्न, निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो 68 का आपका ये ऑप्शन सही है, स्वस्ति पत्रिका। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। स्वस्ति पत्रिका के संपादक लगातार 17 वर्षों तक कौन रहे? आप कमेंट करके अवश्य बताइए। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 69 का। तो यहाँ प्रगतिवादी है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता रहा है? बताइए। तो महाप्राण निराला जी को कहा जाता है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए 71 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। कविता करने की प्रेरणा मुझे उस सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 73 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी में मधु काव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 74 का, मधु काव्य। ठीक है, तो बताइए 74 का कौन सा ऑप्शन सही है? मधुबाला, मधुकलश, मधु। बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन। मधुकलश के रचनाकार का नाम बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन। वजी बनी फ्री और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की किस रचना से है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 76 का। तो यहाँ पर आपका बच्चन मधुशाला से है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश का प्रकाशन वर्ष आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत जी। इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, चिदम्बरा। ठीक है, और 1968 में प्राप्त हुआ। और यह किसे मिला? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध में किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है? बताइए। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध में किसके जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है? तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 79 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, निराला के जीवन का। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो सरोज स्मृति में सरोज निराला जी की पुत्री है, तो आपका डी ऑप्शन सही है।
हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। बताइए 81 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये भगवती चरण वर्मा जी की है, सी ऑप्शन सही है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए 82 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, बालकिन शर्मा नवीन। कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 83 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, निराला। अगला प्रश्न, अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 84 का। बताइए 84 का कौन सा ऑप्शन सही है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 84 का। तो यहाँ पर 84 का आपका ए ऑप्शन सही है, गुलाब पूंजीपतियों का प्रतीक है। दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 85 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, उर्वशी। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक ककुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 86 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, प्रगतिवादी। और यह किसकी युक्ति है, किसने कहा है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। 86 का ए। अगला प्रश्न, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो छायावादी युग की कवयित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है? प्रवासी की गीत। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 88 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। और शिकारी कवि किसे कहा जाता है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मधुशाला मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन। मतवाला और सौन्य नामक पत्रों का संपादन किसने किया? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, निराला। और किसे प्राण के उपनाम से जाना जाता है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति पूछा है, तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 91 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 1918 झरना। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? आपको निराला की नहीं है बताना है, तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 92 का। जो निराला की रचना नहीं है, तो परिमल गीत का तुलसी तो निराला की रचना है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, सुकोच्छ्वास। जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। 93 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, 1916। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि जूही की कली किसकी रचना है और क्या छोटी कविता है या लंबी कविता। जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें अश्लीलता है, आपका बी ऑप्शन सही है, 94 का बी, इसलिए उन्होंने वापस कर दिया था। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो पल्लव, ठीक है, पल्लव को कहा जाता है मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है। पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 96 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, पल्लव। परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? बताइए। 97 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सब कुछ परिवर्तनशील है, डी ऑप्शन आपका सही है।
हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? बताइए, अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है 98 का? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 99। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत। स्वर्ण काव्य का प्रकाशन कब हुआ? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से कौन सी कृति महादेव वर्मा की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? बताइए किस कृति में? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 100 का? तो यामा, ठीक है, यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। गीत कुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? गीत कुंज। बताइए 101 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, निराला। अगला प्रश्न, इनमें से ओज और औदात्य का कवि किसे माना गया है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? ओज और औदात्य का कवि। 102 का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ निराला जी को माना गया है, आपका सी ऑप्शन सही है। छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, गीत काव्य के अंतर्गत आती है। 103 का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, लहर। ठीक है दोस्तों, आंसू का कौन सा संस्करण रसवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है? बताइए ABC में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 104 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो द्वितीय संस्करण। ठीक है। छायावादी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 105 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुकुटधर पांडे को माना है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से 24 तक का डाला गया है। यदि आप अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप अपने YouTube चैनल SS टीचर एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।